हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये जो चैप्टर है फोर्थ मैथ्स 1 के अंदर 12th का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ। इसका फोर्थ चैप्टर हम कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें एक्सरसाइज 4.1 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। 4.1 के अंदर हमने मेन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सीख लिया था। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स और कोशिश करेंगे 4.1 यहाँ पर फिनिश करेंगे। ओके, क्या क्वेश्चन दिया है देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ओके, यहाँ पर अभी आपको थर्ड के अंदर कुछ सब क्वेश्चन है, अप्रोक्स 4 सब क्वेश्चन है, जिसके अंदर से ये पहला सब क्वेश्चन है 5x² - 8xy + 3y² = 0। इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन से टाइप का होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ऐसा इक्वेशन है। और इस लाइन के ऊपर दो और परपेंडिकुलर लाइन है। वैसे तो आपको पता है ये जो लाइन दी हुई है ये दो लाइन है, दो सेपरेट लाइन है, उसका जॉइंट इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन है। तो ये इसके अंदर जो छुपी हुई दो लाइन्स है, उन दोनों लाइन के ऊपर दो और परपेंडिकुलर लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, उनका इक्वेशन फाइंड करो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसको इस तरह से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर थर्ड में फर्स्ट आ गया तो सेकंड भी आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी होता है और बहुत सिंपल है अगर आपको समझ में आया तो, नहीं समझा तो हार्ड लगेगा आपको, इसलिए एकदम ध्यान से देखो। क्या दिया है देखो, ये एक कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी दो लाइन से इस तरह से, उसका ये कंबाइंड इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 दिया हुआ है। और कहा क्या गया है कि ओरिजिन फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, दूसरी दो लाइन्स है पासिंग थ्रू ओरिजिन, दो लाइन्स और है जो ओरिजिन से पास हो रही है। समझो ये जो ओरिजिन है यहाँ से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, इन दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी समझो ये लाइन ऐसे है, एक दूसरी लाइन है जो इस गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास हो रहा है। समझो ये वाली लाइन आगे बढ़ाते हैं इसे, सो ओरिजिन से पास हो रहा है और ये जो गिवन लाइन है इसको परपेंडिकुलर है। इस तरह का कोई है, मतलब ऑलरेडी दो लाइंस दिए थे, ये दोनों लाइन गिवन लाइंस है और हमें ऐसी दो लाइन निकालनी है जो इन दोनों गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर हो। तो कैसे करना, उनके दो इक्वेशन आएंगे, लेकिन हमें क्या बोला, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। उन जो दो इक्वेशन आएंगे उनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना। जैसे ये कंबाइंड इक्वेशन है ना, ये दो अलग अलग लाइंस का, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, वैसे ही ये दो लाइंस आएगी उनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, कुछ ट्रिक होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर में करूँगा, कंपेयरिंग विथ ये जो है देखो ax² + 2hxy + by² = 0। जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का बेसिक, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था इसको, ठीक है। अब कंपेयर करो, x² के साथ यहाँ 5 है, यहाँ a है, सो a = 5। xy के साथ क्या है देखो, यहाँ -8 है और यहाँ पर 2h है, सो 2h = -8। y² के साथ b, y² के साथ 3, तो b = 3। यहाँ पर इसको सिंपल करोगे, सो h = -8/2 -4 आ गया। सो आप इसको वैल्यूज़ जो है आपने निकाल ली है, a वैल्यू, 2h वैल्यू, b वैल्यू, h वैल्यू, ठीक है, ये सब वैल्यू निकाली। अब आगे क्या, आपको बेसिक में मैंने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन सिखाया था जिसमें ये जो लाइन होती है इसको m यानी स्लोप के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो कि ऐसी जो भी लाइन होती है, ओके, उसके जो स्लोप्स होते हैं, ध्यान से देखो, अगर ऐसी कोई भी लाइन है, मान लो कि इसके स्लोप्स है, लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन्स ऑफ 5x² - 8xy + 3y² = 0। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर जो दो लाइन है उसके स्लोप्स m1 और m2 है। किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जैसे ये है, इसके जो दो स्लोप्स है उनको अगर प्लस किए, m1 और m2 को प्लस किया, सो -2h/b आता है। एंड अगर उनका प्रोडक्ट कर दिया m1 × m2 तो a/b आता है। ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना, हर बार यूज़ होगा, m1 + m2 -2h/b, m1 × m2 a/b। बेसिक के लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से सिखाया था ये सब, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। सो m1 + m2 क्या आ जाएगा देखो, -2h यानी क्या, 2h -8 है तो -8 + 8 आ गया, ओके, एंड अपॉन b क्या है देखो 3, सो 8/3 आ गया। एंड m1 × m2 क्या है, a/b, a क्या है 5, b 3, सो 5/3।
सो सबसे पहले आपको हर बार क्या करना चाहिए, इस तरह से m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 फाइंड करना चाहिए। इतना भी वापस से देखो क्या दिया, जो दिया हुआ इक्वेशन था उसको हमेशा आप ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करोगे, बिकॉज ये जनरल इक्वेशन होता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसके अंदर से a की वैल्यू, 2h की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल के रखोगे। यहाँ सिर्फ जो h की वैल्यू नहीं रखा तो भी चलेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, जो ये लाइन है इसके अंदर जो दो लाइन्स है उसके स्लोप्स m1 एंड m2 है ऐसा मान लोगे, और फिर इन दोनों को प्लस करने पर माइनस 2h/b आता है और इनटू करने पर माइनस प्लस a/b आता है। तो ऐसे करके आप ये दोनों की वैल्यू निकालोगे। इतना हर क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग में करना है। अब देखो गिवन क्या है यहाँ पर, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो परपेंडिकुलर लाइन्स है, जो रिक्वायर्ड लाइन्स है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, ये मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर आर, क्या आएगा देखो यहाँ पर लाइन, गिवन लाइन का स्लोप क्या है m1 m2। तो आपको एक कंसेप्ट पता है ना, दो लाइन जब भी परपेंडिकुलर होगी दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। ओके, m1 इंटू m2, सो m1 क्या आएगा, m2 वहाँ गया तो -1/m1, या तो m2 निकालना है सो -1/m1, इस तरह से करते हैं। सो अगर जो गिवन लाइन है उसका स्लोप m1 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m1 का जो है m1 है तो -1/m1 हो जाएगा, और m2 जो है तो उसको क्या करेंगे -1/m2। मतलब यहाँ पर क्या किया, ये मैंने दो लाइन के दो स्लोप थे जो परपेंडिकुलर थे। यहाँ पर जिस लाइन का स्लोप m1 है, अगर मान लो ये लाइन है इसका स्लोप m1 है तो इसको जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप क्या आएगा, इसका ही -1/, ये जो m1 है ना वो। ओके, अगर समझो इस लाइन का स्लोप m2 है इसका, तो इसका क्या आएगा -1/m2, ये मैंने यहाँ दिया है। m1 और m2 स्लोप वाली लाइन थी, उसके परपेंडिकुलर लाइन्स के स्लोप किया है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया, देखो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं y = mx। ओके, प्लस सी आता है ना, अगर y इंटरसेप्ट होगा तो प्लस सी आता है, बट y इंटरसेप्ट भी 0 है, 0 से पास हो रहा है, सो y = mx, ये इसका इक्वेशन हो गया। देयरफॉर रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स आर क्या आ जाएगा, देखो y = mx। अब स्लोप क्या है, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन का -1/m1, एंड दूसरी लाइन है y = mx, स्लोप क्या है देखो दूसरी लाइन का -1/m2, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आ चुका है, बहुत ही सिंपल है, ये तो फिक्स आपने जान लिया था। अब हर बार आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा, ये m1 m2 स्लोप था, या -1/m1 -1/m2 लोगे, फिर ओरिजिन से पास हो रहा है करके y = mx, m की जगह पर इसके स्लोप ये रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1y = -1 × x -x यहाँ पर आए तो क्या होगा +x, x + m1y = 0, एंड यहाँ पर क्या है देखो m2y = -x यहाँ पर आए तो +x + m2y = 0। सो इस तरह से दो लाइन मिल गई है आपको, जो रिक्वायर्ड लाइन्स थी ना, ये जो गिवन लाइन्स है इसके ऊपर जो दो लाइन्स है इसके अंदर, उसको परपेंडिकुलर लाइन्स हमने निकाल लिया ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो वैल्यूज थी 5, 8, 3, यहाँ तो m1 m2 है। ओके, और m1 m2 का हमने एक रिलेशन लाया हुआ है, m1 + m2 8/3, m1 × m2 5/3। ओके, इसका यूज़ करना है। दूसरा हमें फाइंड करना है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, ये दोनों जो सेपरेट इक्वेशन है उसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करते हो, पहला क्वेश्चन याद है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, द कंबाइंड इक्वेशन ओके, कंबाइंड इक्वेशन सिंगुलर है, ऑफ दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स है उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई करो x + m1y × x + m2y = 0। तो देखो मल्टीप्लाई करो, x × x x² + x × m2y, सो m2xy + m1y × x, सो m1xy + m1y × m2y, m1 m2y² = 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + m, देखो दोनों में xy कॉमन है, सो m1 + m2 और xy कॉमन, यहाँ क्या हो गया m1 m2y², ये हो गया।
तो अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके बाद ये कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर m1y m2y है तो यहाँ पर m1 प्लस m2 xy आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही करो, ठीक है। अब वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 कितना था देखो, m1 प्लस m2 8/3, सो दिस इज 8/3 xy प्लस m1 इंटू m2 कितना था 5/3 y स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो दोनों तरफ अपॉन में 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये 3 कट हो जाएगा 8xy प्लस 3 कैंसिल 5y स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है ये, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर लिखोगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंबाइंड, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट हो चुका है। फिर से देखो कैसे किया मैंने, सेकंड भी ऐसे करना है, थर्ड भी ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ, क्या करना है, जो दिया हुआ इक्वेशन उसको हमेशा इस इक्वेशन से कंपेयर करना, हमेशा पहले तो। सो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 2h और b, ये आने के बाद आप हमेशा m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 निकालोगे। इसके ये फॉर्मूलेज है, ये जो है इसके फॉर्मूले हैं। ओके, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला है, m1 इंटू m2 का फॉर्मूला है, यहाँ पर b है, ये भी b है। सबसे पहले a 2h और b कंपेयर करोगे, फिर बताओगे, मान लोगे कि जो दी हुई लाइन्स है वो m1 m2 स्लोप्स है, देन क्या करना है कि उसका जो ये फॉर्मूला यूज़ करके m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू निकाल के रखो। ओके, इसके बाद समझो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब ये थर्ड पार्ट में क्या करना है कि परपेंडिकुलर लाइंस दी है ओरिजिन से जाने वाली, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन्स है, हमारी दी हुई लाइन्स m1 m2 स्लोप था, तो परपेंडिकुलर लाइन्स का स्लोप -1/m1 -1/m2। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, बदलेगा नहीं, -1 आएगा m1, ये m1 m2 ही रहेगा और ये फिक्स -1/m1 m2 ही आएगा, सेकंड में भी यही आएगा, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स आर, ये हमेशा y = mx रखो, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो प्लस c नहीं आएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो स्लोप की जगह पे पहला स्लोप ये रखो और दूसरे में स्लोप ये रखो, होगा क्या, फिर यहाँ पर इक्वेशन बना दो, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का फॉर्म आएगा। m1 प्लस m2 यहाँ पर है, m1 इंटू m2 यहाँ पर है, दोनों की वैल्यू रखो, आपको मिल गया रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है, अभी आप खुद से कीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए वीडियो, इसके बाद आप खुद से कीजिए, मैं आपको करके दे रहा हूँ। ओके, मैं करके दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके मैच करना है, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब थर्ड के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, मैंने ये इक्वेशन चेंज किया है, बाकी सब फॉर्मेट जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था वैसे ही रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। मुझे मालूम है कि बिल्कुल सेम सोल्यूशन है, सब कुछ सेम है। अगर आपने एक पहला कर दिया और याद हो गया ना उसका सोल्यूशन, तो दूसरा तीसरा सब सेम पैटर्न में। कैसे है देखो, पहले अब ये इक्वेशन चेंज कर दिया, नया इक्वेशन है, तो हर बार पहला स्टेप क्या है, इसके साथ कंपेयर करना। सो ए क्या आ गया 5 डायरेक्ट, ओके, फिर 2h यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर -3 है, इस तरह से, ठीक है। अब दोनों स्लोप को m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 फाइंड करना है। क्या होता है -2h/b, सो -2h यानी 2 और b यानी देखो -2h -2 और b यहाँ पर -3 है, सो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया m1 प्लस m2 = 2/3, एक नया आ गया, ओके, उसको माइनस कट कर दिए। m1 इंटू m2 क्या था a/b, a क्या है 5 और b -3, सो 5/-3, माइनस ऊपर ले लो, ये आ गया। सेकेंड स्टेप हो गया ये। थर्ड स्टेप में परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप और परपेंडिकुलर लाइन्स का इक्वेशन सेम, जो फर्स्ट में था बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वही सारे स्टेप्स यहाँ तक। कहाँ तक, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 आने तक। यहाँ पर क्या करो, m1 प्लस m2 की वैल्यू रखो, m1 प्लस m2 क्या है 2/3, दिस इज 2/3, और m1 इंटू m2 क्या है -5/3। अभी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल होके 2xy आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 कट हो गया 5y स्क्वायर = 0, ये y है, तो सोल्यूशन आ गया। बहुत ही इजी सोल्यूशन। ओके, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, देखो खाली यहाँ से ये a 2h और b की वैल्यू चेंज हुई, m1 प्लस m2 का और m1 इंटू m2 का आंसर चेंज हुआ, ये सब कुछ सेम था, खाली यहाँ पर लास्ट में चेंज हुआ। अच्छे से स्टडी करो। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैच करो, आपने पहले किया था अगर तो सही आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है और फोर्थ वाला भी ऐसे ही है।
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या करें, कुछ अलग तरीके से करें। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अलग मेथड बताऊंगा, एक तो वही मेथड जिससे हमने फर्स्ट और सेकंड किया है। चलो देखते हैं क्या उसी मेथड से आंसर आता है। देखो ये ऐसे समझ सकते हो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मतलब जीरो है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, समझ लो ऐसे। सो सेम तरीके से करते आ जाएगा आंसर। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जीरो है, सो जीरो। 2h यहाँ 1 है, कुछ एक्स वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, वाई स्क्वायर के साथ 1 है, सो बी, ये आ गया। सो m1 प्लस m2 कैसे आएगा, माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h यानी माइनस 1 अपॉन बी, बी क्या है 1, यानी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 आया। m1 इंटू m2 a अपॉन बी, a 0, 0 अपॉन 1 0 आया, 0 अपॉन एनीथिंग 0। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, लेकिन इसको मेन जो तरीका था क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2, उसी पैटर्न से मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। सारा का सारा सॉल्यूशन फिक्स था, फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, उसी में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये सब कुछ फिक्स है। अब आगे देखो, यहाँ पर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना है -1, और m1 इंटू m2 क्या है 0, ये रख दिया। ओके, सो क्या आंसर आया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और 0 वाई स्क्वायर 0 हो गया, इज इक्वल टू 0, आ गया आंसर। ये जो है रिक्वायर्ड आंसर है, जो परपेंडिकुलर लाइंस होगी दी हुई लाइंस को, उसको उसके कंबाइंड इक्वेशन का इक्वेशन ये आ गया, कंबाइंड इक्वेशन आया। क्या था देखो, यहाँ पर ये 0 एक्स स्क्वायर को हटा देते, समझने के लिए लिया था सिर्फ, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर जो दो लाइंस है, उन दोनों लाइंस को जो परपेंडिकुलर लाइंस होगी उनके इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। कैसे किया, जैसे फर्स्ट और सेकंड किया उसी तरीके से हमने सेम मेथड फॉलो किया। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कि यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका सेपरेट इक्वेशन निकाल लो, ये जो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, वाई कॉमन लोगे, सेपरेट इक्वेशन आएगा। उन सेपरेट इक्वेशन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप करके फिर कर सकते हैं। मैं ना चौथा क्वेश्चन सेम है, उसको सेम मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज मैं ये मिटाना नहीं चाहता, बिकॉज सबका सोल्यूशन सेम है। मैं चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको इसी मेथड से, फिर मैं ट्राई करता हूँ आपको चौथा क्वेश्चन जो थर्ड और फोर्थ है उसका अलग तरीका भी बताने का। ठीक है, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, यहाँ पर ये फोर्थ है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। देखो इसके पहले थर्ड में एक्स स्क्वायर नहीं था, वाई स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके पहले वाले में एक्स स्क्वायर नहीं था तो आंसर में एक्स स्क्वायर आ गया था, यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है तो आंसर में वाई स्क्वायर आ सकता है। सेम मेथड, देखो मैंने मिटाया ही नहीं है, पूरा प्रोसेस सेम है। ओके, इसको सिंपल दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर आपने एक तरीका सीखा उसी से अगर आ रहा है तो अच्छी बात है ना, आपको पूरा पैटर्न याद हो जाएगा। सो ए एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, a3, 2h एक्स वाई के साथ -4 है, सो 2h इज -4, b वाई स्क्वायर के साथ b आना चाहिए, वाई स्क्वायर है नहीं तो 0। ठीक है, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, माइनस 2h यानी माइनस ऑफ -4 अपॉन बी, b क्या है देखो 0, अब यहाँ पर b 0 आ गया, माइनस 2h अपॉन बी, यहाँ पर b 0 आ गया, तो समथिंग अपॉन 0 इज वॉट, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आया। a अपॉन बी, a इज वॉट 3 अपॉन b, a अपॉन बी, b देखो 0 आ रहा है, सो m1 इंटू m2 जो है ये भी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, m1 इंटू m2 इन्फिनिटी आ गया। यहाँ इन्फिनिटी आने की वजह से क्या होगा कि ये अगर रखते भी यहाँ पर इन्फिनिटी तो सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। ओके, फोर्थ में क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं था, वाई स्क्वायर का था। ओके, सो वहाँ पे क्या था कि a 0 था लेकिन b की वैल्यू थी। ओके, तो वो सॉल्व हो गया इसी मेथड से। ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0 है, और ये जो b है b 0 है, b 0 होने की वजह से यहाँ अपॉन में b है, दोनों के अपॉन में, तो इन्फिनिटी आ रहा है। सो इसको सिंपल दूसरे तरीके से मैं करके बताता हूँ। ओके, इस तरीके से नहीं आ रहा है, जबकि हम कोशिश कर रहे थे कि सारा एक ही तरीके से हो जाए। अच्छा, फोर्थ को मैं जो अभी मेथड बताऊंगा उसी मेथड से थर्ड को भी आप कर सकते हो। ओके, तो चलो इस फोर्थ को अलग मेथड से करते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये कंबाइंड इक्वेशन है। ओके, तो इसको सेपरेट इक्वेशन निकालो। सेकंड क्वेश्चन में सीखा था वैसे, क्या कॉमन आ रहा है, x इज कॉमन। ओके, तो क्या आ गया, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके दो लाइन आ गए, x इज इक्वल टू 0 एंड क्या आया, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका स्लोप निकालो। स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस a अपॉन बी होता है, सो -3 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, स्लोप इज 3/4। इसका स्लोप निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज x इज इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी एक्सिस है, x एक्सिस। ओके, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स स्लोप इज, ऐसे लिख दो। अब होगा क्या, देखो ये दी हुई दो लाइन्स है। ओके, ये दोनों लाइन्स के ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है।
ये ओरिजिन से पास हो रही है, एक ये परपेंडिकुलर लाइन है समझो, और ये आगे गई लाइन समझो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है। सो दी हुई लाइन जो है दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो x इज इक्वल टू 0 को परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा, द लाइन परपेंडिकुलर टू x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, देखो ये है y इज इक्वल वाई एक्सिस जो होता है ना, ये y एक्सिस, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0। ओके, जो y एक्सिस है वो है, और x एक्सिस को हम क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू 0। सो द लाइन परपेंडिकुलर टू x इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू 0। इस लाइन को परपेंडिकुलर कौन है, x एक्सिस है, x एक्सिस। देयरफॉर एंड पासिंग थ्रू सेंटर, ओके, द लाइन परपेंडिकुलर टू x इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू सेंटर, इस क्या दिया था, y इज इक्वल टू 0। यानी जो x इज इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है y इज इक्वल टू 0 है। ये y एक्सिस है, इसको परपेंडिकुलर x एक्सिस है जो सेंटर से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। ओरिजिन दिया है, सेंटर यानी ओरिजिन लिखना चाहिए। ओके, ओरिजिन इस तरह से। तो एक लाइन जो थी x इक्वल टू 0, इसको दूसरी लाइन का हमने इक्वेशन पता कर लिया। अभी ये वाली जो लाइन थी, ओके, द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू सेंटर ओरिजिन इज, जो ये 3x माइनस 4y है, इसको जो होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू, याद है ना अभी किया था, -1/m इंटू एक्स। अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे हम लोग वही मेथड। सो क्या आ जाएगा, देखो m इंटू वाई, एम वाई इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स यहाँ पर आया तो x प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, x प्लस, यहाँ पर क्या है, देखो अब m की वैल्यू रख दो। देखो यहाँ पर क्या था, m 3/4। सो यहाँ रखो m की जगह 3/4 रखो, 3/4 y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 4 इंटू एक्स 4x, यहीं पर रख सकते थे, नहीं तो यहाँ ही रख दो। ओके, m की जगह पर रखते, यहाँ पर क्या था, m का वैल्यू 3/4। सो 3/4 y इज इक्वल टू माइनस एक्स, 3y इज इक्वल टू 4 यहाँ गया तो -4x, -4x यहाँ पर आया तो +4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब दो लाइन मिल गई हमको। पहली लाइन क्या मिली, x इज इक्वल टू 0 को परपेंडिकुलर है वो y इज इक्वल टू 0, और ये जो गिवन लाइन है इसको जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सो क्या आ गया, y इंटू 4xy, y इंटू 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ चुका है। यही फाइनल आंसर है। ये उल्टा ऑल सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक आपको आना चाहिए, कंसेप्ट। ओके, क्या था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, इसको सेपरेट इक्वेशन किया, दो लाइन्स आ गई। पहला क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस होता है। दूसरा क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, यहाँ से इसका स्लोप निकाल लिया -a/b करके, तो स्लोप आ गया। अच्छा, x इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है ये y एक्सिस, उसको परपेंडिकुलर और ओरिजिन से जाने वाला सिर्फ एक लाइन है, ये जो है, तो y इक्वल टू 0, तो वो हमने लिख दिया। इसको परपेंडिकुलर और ओरिजिन से जाने वाला एक लाइन है y इक्वल टू 0, तो एक रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन आ गई है। अब दूसरा निकालना है, इसको परपेंडिकुलर लाइन क्या, तो इसके लिए क्या होगा, जो दूसरी लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस सी जो होता है वो 0 हो गया, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है तो कांस्टेंट नहीं आता है। अच्छा, स्लोप जो होता है 3/4 था, यहाँ पर -1/m लेना है, ये जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन लेना है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये m की जगह ये 3/4 रखो। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले जो दी हुई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थी उसको फोड़ दिया, दो स्ट्रेट लाइन निकाला, फिर उनके ऊपर की परपेंडिकुलर दो स्ट्रेट लाइन अलग से निकाला, ये दोनों, फिर इसको कंबाइन कर दो तो आ गया ये। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल तरीका, सिंपल क्वेश्चन था। ये जो पहला टाइप मैं सिखा रहा था, फर्स्ट सेकंड बताया था, उस तरीके से नहीं हो रहा है इन्फिनिटी आने की वजह से, तो हम इस तरीके से करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 था, 3 को मैंने पहले और दूसरे मेथड से बताया, अब इस मेथड से करके देखना। आपको होमवर्क है वो कि जो 3rd में 3rd है
थर्ड क्वेश्चन इसके पहले वाला, उसको इस तरीके से खुद से आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये तरीका इजी लग रहा होगा तो थर्ड और फोर्थ इसी मेथड से करो और फर्स्ट और सेकंड सेम मेथड से करो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट 4.1 के अंदर। अब चलते आगे के नए कंसेप्ट देखते हैं 4.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थर्ड आपने किया होगा तो थर्ड के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने सिखाया उसका जो इतना पार्ट था ना इस साइड का उतना ही करना है, ओके। और इसमें 3 सब क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ईजी है, आपको आ जाएगा फटाफट। देखो द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। जो लाइन्स है उसको लिख दो, क्या लाइन्स है, गिवन लाइन्स आर। अब यहाँ पर गिवन लाइन्स आर, प्लूरल क्यों लिख रहा हूँ, देखो ये जो इक्वेशन तो एक ही है, ओके, बट ये उसका कंबाइंड इक्वेशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज, ऐसे लिख सकते हो, या स्लोप्स ऑफ लाइन्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, गिवन कंबाइंड इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हो, गिवन कंबाइंड इक्वेशन इज, ओके। अब ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ कर रहे थे ना अभी थर्ड क्वेश्चन में, विथ क्या था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के साथ a है, इधर 1 है, सो a इज इक्वल टू 1, एक्स वाई के साथ 2h है, यहाँ पर k है, y स्क्वायर के साथ b है, यहाँ पर -3 है, -3 है, माइनस नहीं भूलना। सो यहाँ पर हम लोगों ने a निकाला है, 2h है एंड b है, ये आ गया। अब क्या दिया है देखो, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ दीज लाइन्स आर इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ स्लोप्स, सम ऑफ स्लोप्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला याद है, -2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या था, देखो यहाँ पर मैं ऐसे मार्जिन डाल देता हूँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है, अलग अलग निकाल लो। सो m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, -2h, 2h कितना है k, -k अपॉन b, b इज -3, सो माइनस माइनस कैंसल, m1 प्लस m2 क्या आ गया, k अपॉन 3, ओके। नेक्स्ट m1 इंटू m2 देखो यहाँ पर m1 इंटू m2 a अपॉन b, a1 b -3, a1 है और b -3 है, माइनस जो है ऊपर दे दो, ठीक है। सो m1 इंटू m2 आ गया, कभी भी निगेटिव साइन न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ द स्लोप्स, ओके, गिवन दैट द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइन्स, सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2, जो सम ऑफ द स्लोप्स है, द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 गुना है, डबल है, देयर प्रोडक्ट यानी उनका जो प्रोडक्ट है m1 इंटू m2 उसका डबल है, ये एक रिलेशन दिया है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज रख दो, आ गया आंसर, m1 प्लस m2 कितना है, k/3, दिस इज गिवन k/3, कहाँ से आया, हियर यू कैन पुट इक्वेशन नंबर 1 2 फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2 क्या है, -1/3। अच्छा करना क्या था, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करना है, k अननोन है, आ गया ना, k इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू -1 -2/3, ये 3 यहाँ गया तो ऊपर गया न्यूमरेटर में इंटू 3, सो k इज इक्वल टू -2। आपको बहुत ही आसान तरीके से k की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर ये वैल्यूज जो आपने रखना यहाँ पर लिखना चाहिए फ्रॉम 1 and 2, ओके, यहाँ से हमने लिया। सो अब ये कितना आसान आंसर आ चुका है, देखो सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ चुका है, k इज इक्वल टू -2, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट, ओके। देखा कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही 3 क्वेश्चन थे, सेकंड और थर्ड भी है, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही करना है। आप है ना सबसे पहले यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके ना सेकंड और थर्ड खुद से ट्राई करो, सेकंड ट्राई करो पहले, मैं इसके बाद अभी सेकंड बता रहा हूँ, पहले खुद करो फिर मैच करना, ओके, फिर ऐसे ही थर्ड भी खुद करना फिर मैच करना, ऐसे हम लोग करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, एक लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, 2 लाइन्स का, और स्लोप्स ऑफ द लाइन डिफर बाय 4। अब क्या दिया है कि दोनों इसके अंदर जो 2 लाइन्स है उनके जो स्लोप्स है उनका डिफरेंस 4 है, गिवन दैट स्लोप्स ऑफ द लाइन, ये जो स्लोप्स ऑफ द लाइन उनका जो डिफरेंस है वो 4 है। अच्छा ये m2 माइनस m1 भी हो सकता है, कौन सा स्लोप बड़ा है पता नहीं, इसलिए मैं मॉड देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंडीशन दी हुई है और ये कंबाइंड इक्वेशन दिया है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था 4th में फर्स्ट। एक ही जगह पे क्या है देखो, कंपेयर किया 3
2h की जगह पर k एंड b की जगह पर -1 है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जैसा m1 प्लस m2 ये होता है -2h अपॉन b, -2h यानी -k अपॉन b क्या है देखो -1 माइनस माइनस कैंसिल, k आ गया, k अच्छे से लिखता हूँ। ओके, a अपॉन b a 3 b -1 3 अपॉन -1 -3 डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। सो ये आ गया। अच्छा, इसका यूज़ होगा क्या, बिकॉज m1 माइनस m2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। देखो 10th के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट सीखा था, वो यहाँ पर यूज़ होगा। ये मॉड है ना, आप क्या करो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग नहीं लिखा तो भी चलता है, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो मॉड की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये 4 स्क्वायर 16 हो गया। अब देखो इसका एक फॉर्मूला था, आपने किया था, अगर आपको याद होगा तो, नहीं भी किया होगा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। इसको अगर एक्सपांड करोगे m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अभी इसको हम लोग ना इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते तो भी चलेगा, नहीं तो मैं फार्मूला बना के बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पर लेता हूँ m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 खुद से ला रहा हूँ प्लस m2 स्क्वायर, और ये -2m1 m2 बाद में लिख रहा हूँ, -2m1 m2। यहाँ पर ये 2m1 m2 खुद से लाया मैंने, मुझे ये क्या था a प्लस बी द होल स्क्वायर फार्मूला बना था, इसलिए इसको साइड में रखा। और ये खुद से लाया ना, इसको माइनस भी करना पड़ेगा, -2m1 m2। ओके, और इज इक्वल टू क्या था 16। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हुआ देखो, ये m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर और -2 और 2 दोनों माइनस है, तो -2 to 4m1 m2 इज इक्वल टू 16। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है यहाँ से ये फार्मूला, तो ये सब करने की, ये दोनों लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगा आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों लाइन को मैं मिटा देता हूँ, ये करके बताया मैंने कैसे आ रहा है। 10th में आपने डायरेक्ट सीखा था ये कैसे आ रहा है, ठीक है। देखो इसके बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना है, सॉल्यूशन में डायरेक्ट ये लिखना है, क्या है m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर क्या होगा, m1 प्लस m2 स्क्वायर -4 टाइम्स m1 m2। डायरेक्ट याद रखो, वो सब रफ में करके दिखा सकते हो यहाँ पर, जो मैंने 2 स्टेप किया था। तो m1 प्लस m2 क्या है देखो k, तो इसकी वैल्यू पता थी k स्क्वायर -4 टाइम्स m1 m2 -3। ओके, ये -3 है। ओके, इज इक्वल टू 16। सॉल्व करो, k स्क्वायर -4 -3 तो +4 3 12 16, k इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4 k स्क्वायर है। ओके, सो k इज इक्वल टू +-4 का स्क्वायर रूट 2। सो वी गॉट द k वैल्यू +2 और -2। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ स्क्वायर था तो ये मैंने रफ में सॉल्व कर दिया समझो, और डायरेक्ट लिखा। ओके, स्टेप्स ज़्यादा नहीं बड़े करने हमको। और ये 10th में आपको अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा। तो डायरेक्ट ये करना, फिर भी मैंने आपको समझाया कहाँ से आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड में भी k की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड के दोनों के स्लोप का डिफरेंस 4 दिया था, तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, ये सेम है, देखो m1 प्लस m2 निकालना है और m1 इंटू m2। अच्छा, ये माइनस दिया था, इस m1 माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास वैल्यू कौन सी है, m1 प्लस m2 है और m1 इंटू m2 है, इसलिए हमने m1 माइनस m2 को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और सेकंड क्वेश्चन यहाँ हो गया। थर्ड वाला खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूँ वो देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखो, फोर्थ में थर्ड, स्लोप्स ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड स्लोप ऑफ अदर बाई 8। यानी कि एक लाइन का जो स्लोप है, समझो दूसरी लाइन का स्लोप या पहली लाइन का स्लोप, वो दूसरी लाइन या पहली लाइन के स्लोप से 8 ज़्यादा है। अब इसको ऐसे भी ले सकते हो, m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 या m2 इज इक्वल टू कोई भी लो चलेगा। एक लाइन का स्लोप जो है दूसरी लाइन से 8 ज़्यादा है, +8 है। एक्सीड मतलब क्या करेंगे, +8 करेंगे। ये इक्वेशन दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही करो, इसके साथ कंपेयर करो। ए की जगह पर क्या है k, 2h, xy के साथ 2h, xy के साथ 4, b की जगह पर -1 आ गया। m1 प्लस m2 -2h अपॉन b, सो -2h यानी -4 अपॉन b -1, माइनस माइनस कैंसिल, 4 आ गया। अच्छे से लिखें, 4 m1 m2 a अपॉन b k अपॉन -1 यानी -k आ गया। ये तो हर बार इतना करना ही है, ठीक है। अब ये कंडीशन दी है गिवन दैट जो एक लाइन का स्लोप है दूसरी लाइन के स्लोप से 8 ज़्यादा है, सो m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8 या तो m1 कुछ भी लिखो चलेगा, ये आ चुका है। अच्छा, फ्रॉम 1 में देखो क्या है, m1 प्लस m2 कितना है 4, सो यहाँ पर यूज़ करो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4। सो m1 प्लस ये जो m2 है, m2 की जगह पर m1 प्लस 8 रख दो,
कहाँ से आया, सपोज ये 3 है, सो फ्रॉम 3 नाउ सॉल्विंग m1 प्लस m2 2m1, 8 वहाँ गया तो -8, 4 - 8 -4, सो m1 इज इक्वल टू -4/2 -2 आया। सो अभी हम लोगों ने m1 की वैल्यू निकाली, बट m1 का हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, k का। सो इसको यूज़ किया ना, अब इसको यूज़ करो, फ्रॉम टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -k। देखो यहाँ पर -k है, वैल्यू रखो, देखो m1 -2 है, ओके, और m2 कैसे आ जाएगा, m2 यहाँ से देखो, m2 m1 प्लस 8, सो m1 कितना है -2, तो m2 -2 प्लस 8, देखो यहाँ से है 3 से, m1 की जगह -2 रखा, इज इक्वल टू -k, तो ये कहाँ से है, फ्रॉम 3, यू कैन राइट नाउ -2 इंटू -2 प्लस 8 इज वॉट 6 इज इक्वल टू -k, सो -k इज इक्वल टू -2 इंटू 6 -12, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 12, तो आ चुका है। थोड़ा सा अलग था यहाँ पर कंडीशन, तो भी हमने पहले m1 निकाला, उसके बेसिस पर m2 निकाला, और ये जो इक्वेशन था यहाँ रख के कर दिया। मतलब स्टार्टिंग में वही करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन को, m1 प्लस m2 निकालना है, देन m1 इंटू m2 निकालना है, फिर उसके बाद जो गिवन कंडीशन थी उसको लिख के इनका हेल्प लेना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया, 3 सब क्वेश्चन थे, मैच कर लो आपका आंसर सही आ रहा है क्या, आपने पहले स्टॉप करके किया था, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो 5 है इसके अंदर 2 सब क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा पैरेलल और परपेंडिकुलर का डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, द लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 coincide with one of the line ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। यानी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इस तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये इसके अंदर 2 लाइन्स है, और ये जो एक लाइन है ना, ये दोनों में से समझो ये एक लाइन है, उसको कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करना मतलब क्या होता है कि ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ कोइंसाइड करना मतलब क्या है। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ओके, देखो ये एक लाइन, ये दोनों ऐसे, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ओके। कैसे बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऐसे भी पैरेलल है, ओके। कोइंसाइड करना मतलब कि एक के ऊपर एक, इस तरह से आप समझ सकते हो, या तो इस तरह से आपको दिखेगा, ये जैसे लाइन है ना, ये इस तरह से कोइंसाइड, मतलब एक तरह से वो पैरेलल ही होता है, एक के ऊपर दूसरा जैसे, ठीक है, तो ये हो गया कोइंसाइड। ऐसे नहीं है, ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं, सो हम उसको क्या समझेंगे, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो ये जो लाइन है वो बराबर इसके ऊपर ही है, ऐसे आप मान सकते हो, कोइंसाइड कर रहा है। सो क्या होगा, देखो कोइंसाइड मतलब पैरेलल समझना है, दोनों पैरेलल होते हैं। तो ये जो लाइंस है उसमें से ये जो गिवन लाइन है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से ये एक लाइन है, उसका स्लोप और ये जो लाइन है इसका स्लोप दोनों सेम होगा, बिकॉज कोइंसाइड कर रहे हैं, पैरेलल है। जो 5th में दूसरा यहाँ पर चेंज किया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बस इतना ही फर्क है। कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, बेसिक वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ऑक्सिलरी इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट नहीं मालूम है तो जाके एक बार देख लो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट याद रखो मैं क्या बता रहा हूँ। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, इसको आपको याद रखना है पूरे चैप्टर के लिए। जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करना होगा, स्लोप की बात आएगी तब यूज़ करेंगे। ये बहुत बड़ा हथियार है अभी इस क्वेश्चन में हमारे लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ओके। अब ये क्या था, इसमें m क्या था, ये जो लाइंस थी ना, ये 2 लाइन होती है ना, उसमें जो स्लोप होता है m क्या होता है, स्लोप, ओके। सो कैसे करेंगे, देखो अभी b यहाँ पर क्या दिया, द लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये जो 4x प्लस 5y है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो पहले। इसका स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज, क्या स्लोप आएगा, m इज इक्वल टू -a/b -4/5, ये इसका स्लोप आया। ये जो लाइन थी इसका स्लोप है। अब ये जो लाइन है हमारे पेयर ऑफ लाइंस में जो एक लाइन है उसको कोइंसाइड कर रहा है, तो उसका और इसका स्लोप सेम होगा, बिकॉज कोइंसाइड मतलब पैरेलल। देयरफॉर स्लोप ऑफ कोइंसाइडिंग या तो पैरेलल लाइन, कोइंसाइडिंग लाइन इस तरह से लिख सकते हैं, ये सेम रहेगा, दोनों का स्लोप सेम, बिकॉज कोइंसाइड कर रहे हैं, पैरेलल है, ओके। नाउ फ्रॉम 1, ये जो m की वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, b m की जगह पर रख दो -4/5, और यहाँ m का क्या है, देखो स्क्वायर प्लस 2h, m है m की जगह पर है -4/5,
प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं इसको, पहले स्क्वायर कर लो। सो बी माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16, 5 स्क्वायर 25। ये देखो माइनस प्लस माइनस 2h 4/5। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, तो कट करना है ना, 25 से मल्टीप्लाई करो। 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कट हो जाएगा 25, 16 भी आ गया। यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 2h और 4/5 है, और यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करो। सब में मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 से 25 हो गया। हमें क्या मिला, 16b माइनस 5 2 10 4 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 0। यहाँ करते हैं, देखो इसको सही से करते हैं, 16b प्लस 25a, या तो ऐसे करो 25a प्लस 16b इज इक्वल टू माइनस 40h, वहाँ गया तो प्लस 40h। इसको रीअरेंज किया। निकालना क्या था, अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हो, क्या क्वेश्चन है देखो, फाइंड द कंडीशन दैट, यानी हमको एक कंडीशन पता करनी थी जब एक 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 है, वो इस पेयर ऑफ लाइन की किसी एक लाइन को कोइंसाइड करेगा। सो कंडीशन मतलब क्या, ए बी और एच का रिलेशन निकालना था। तो ये जो हमने कर लिया ना, ये हो गया, यही रिलेशन है, यही कंडीशन है। आपको लिखना है दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। यहाँ पर ये फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड भी बिल्कुल सेम है। खुद से ट्राई करो, अभी वीडियो स्टॉप करके, नहीं आया, रॉन्ग आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो आगे देखो, मैं सेकंड भी बता रहा हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन है 5th में, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर चेंज किया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। वहाँ क्या था, कोइंसाइड यानी पैरेलल था, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे, स्टार्ट वैसे ही करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन तो फिक्स वही रहेगा इस लाइन के लिए, वो भी सेम है। ओके, स्लोप ऑफ जो गिवन लाइन क्या है, देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आएगा, -a/b, -3/1 -3 आएगा। अब इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन इज, ये -3/1 है तो 1 करते हैं 3, और माइनस है तो प्लस, ये आ गया, है ना। इसके पहले क्या किया था, पैरेलल लाइन था, कोइंसाइडिंग था, मतलब पैरेलल था, तो सेम था। यहाँ जो स्लोप था वो यहाँ था। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जो स्लोप है उसको रेसिप्रोकल करो, 1 और माइनस कर दो। अब क्या होगा, फ्रॉम 1, ये जो m है यहाँ पर, मतलब ये जो ये है ना m इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 1/3 इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। m इज इक्वल टू 1/3 मे बी द वन रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ जो m है ना, उसकी जगह पे 1/3 रख दो, जहाँ भी m था 1/3। देखो मैंने पुराने जो पिछला जो क्वेश्चन था 5th का फर्स्ट, उसका ही सॉल्यूशन रखा है, उसमें से वैल्यूज रख रहा हूँ, मतलब पैटर्न वही है, सॉल्यूशन का पैटर्न वही है, याद रखो। जानबूझ के मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए और आपको आसान लगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, ये 1/3 है, इसको यहाँ सॉल्व कर देते। सो 2h × 1 2h/3 प्लस a, क्या करोगे, 9 है ना, अपन में 9 से मल्टीप्लाई करो। सो 9 9 कैंसिल, b × 1 b, ओके। फिर यहाँ पर माइनस 9 आया तो 3 3 9, 3 2 6h, ओके। और यहाँ पर 9 आया तो 9a इज इक्वल टू 0। कैसे करोगे, 9a पहले रखो, 9a प्लस b, पहले a वाला रखना चाहिए फिर b वाला, इज इक्वल टू, फिर ये -6h है, उसको उधर लेके जाओ तो +6h आ गया। इस तरह से ये पैटर्न है, पहले a वाला लिखो फिर b वाला, और h वाला जो नेगेटिव है उसको उस साइड लेके जाओ। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। करना क्या था, फाइंड द कंडीशन। ऐसी कंडीशन निकालो कि ये जो लाइन है वो, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो ये होता है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होता है, इसमें जो m होता है स्लोप होता है, जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन लिख के उसका स्लोप लिख दो, फिर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, ओके। बाद में ये जो m की वैल्यू है यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, देखो m इज इक्वल टू 1/3 में बी 1 रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ओके। यानी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसका एक रूट m इज इक्वल टू 1/3 हो सकता है। फिर m की जगह पे 1/3 रखो, सॉल्व करो, एक जो रिलेशन आएगा a b और h का, वो हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन। स्क्रीनशॉट ले लो, हो चुका है 5th क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल 5th के जैसा ही है, वैसे ही है, बट यहाँ पर वहाँ क्या था, कंडीशन फाइंड करना था, यहाँ शो करना है। ये देखो, ये शो करके लाना है, AP² + 2h PQ + BY² = 0, ओके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक दी हुई है, ax² + 2hx² + by² = 0, और
यहाँ पर एक लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, इसको परपेंडिकुलर है। आप क्वेश्चन में देखोगे 6 वाला, तो इसको परपेंडिकुलर है और शो करना है ये। तो कैसे करोगे, बिल्कुल वैसे ही है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस, इस 5th वाला जो करे थे वही है। स्लोप ऑफ, ये जो लाइन दिया है क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है माइनस ए अपॉन बी। सो एक्स के साथ ए है पी और बी क्या है क्यू, है ना, ये ऐसे होता है देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्लोप क्या होता है माइनस ए अपॉन बी, ये बेसिक है 11th का। ओके, सो माइनस पी अपॉन क्यू आ गया, यहाँ पर स्लोप क्या आ गया माइनस पी अपॉन क्यू। तो ये क्या दिया है, वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा, ये माइनस पी बाई क्यू, इसका रेसिप्रोकल पी बाई क्यू का उल्टा क्यू अपॉन पी, और माइनस हट जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी मे बी वन रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर फ्रॉम वन, ये जो m था, m की जगह पर ये q बाई पी रखो, q अपॉन पी, जहाँ भी m था ना वहाँ ये रख दिया। 5th के जैसा ही है इसलिए मैं उसी में कर रहा हूँ। सो b ये क्या आ जाएगा देखो, q स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2hq अपॉन पी प्लस a इक्वल टू 0। किससे मल्टीप्लाई करोगे, पी स्क्वायर और p में पी स्क्वायर बड़ा है ना, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, b क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक पी से एक पी कट गया, 2h एक पी आ गया एक, और यहाँ पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो क्या आ गया, ए पी स्क्वायर चाहिए था, आ गया ए पी स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू, ये आ गया, प्लस बी वाई स्क्वायर आया। क्वेश्चन में बी वाई स्क्वायर है, हाँ बी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूव करना था। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा बी क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो बी वाई स्क्वायर आया, यहाँ बी क्यू स्क्वायर आया, तो बी क्यू स्क्वायर आना चाहिए। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बी क्यू है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के पीछे आप आंसर मैच करो, पीछे शो दैट होने के बावजूद आंसर दिया हुआ है। ओके, और वहाँ पर टेक्स्ट बुक के पीछे 6th में बी क्यू स्क्वायर ही दिया है, यानी हमारा जो आया वो राइट है। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका यहाँ से देखो ये सोल्यूशन था। क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख लो। जैसा 5th करते थे वैसे ही करना, एक रिलेशन आ गया ये। ओके, इसको मैंने क्या किया, इसके बाद समझो मैंने रीअरेंज किया, जो बाद में था वो पहले लिख दिया और आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो 7th है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। यानी अभी यहाँ पर ना समझने की बात है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजी है, बट आप समझो क्वेश्चन है क्या। y इज इक्वल टू 3, देखो ये y है, ये x है, y इज इक्वल टू 3 मतलब समझो यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है इस तरह से, और ये है y इज इक्वल टू 3। ओके, एक काम करते थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसको, समझ में आवे करके। कैसे होगा देखो बड़ा। ओके, y इज इक्वल टू 3 समझो, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से एक लाइन जा रही है, दिस लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू 3, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसको तीनों साइड सेम होती है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो इस ओरिजिन से पास हो रहा है और इसके साथ एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी ऐसे है देखो, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको समझो नाम देते ओ ए बी। ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड सेम है और तीनों एंगल 60 डिग्री है। सो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। अच्छा होगा क्या, देखो ये पूरा एंगल 60। देखो आपको जेड पता है ना, ये अल्टरनेट एंगल, ये 60 है तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अच्छा ये 60 है तो ऐसे भी जेड हो रहा है, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। ये कितना होगा देखो, ये लीनियर पेयर एंगल है, ये और ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। तो अगर ये 60 है तो 180 माइनस 60, ये 120 डिग्री हो गया। क्यों बता रहा हूँ इतना, ध्यान से देखो बताता हूँ मैं। अभी हम लोगों को क्या निकालना है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ये जो लाइंस है, ये दोनों लाइन है, उन दोनों का इक्वेशन पहले अलग अलग निकालना है, फिर कंबाइन यानी ज्वाइंट कर देना है। सो कैसे करेंगे देखो, सोल्यूशन फ्रॉम द फिगर में मैंने सब सॉल्व कर दिया। स्लोप ऑफ लाइन, ध्यान से देखना, ये जो ओ बी है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ओ बी इज। देखो किसी लाइन का स्लोप जो होता है उसका बेसिक कंसेप्ट देखो क्या होता है,
बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर एक लाइन है, 10th में आपने सीखा था, ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस के साथ इसका जो इंक्लिनेशन होता है थीटा, ये थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन का एंगल जो है उसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप इज व्हाट, tan थीटा, याद आ रहा है 10th में किया था, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो थीटा होता है इंक्लिनेशन, वो हमेशा एक्स एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। जो थीटा होता है एंगल, वो एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। तो अब देखो ये सबसे पहले ओ बी जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन क्या है, इसका एक्स एक्सिस के साथ, एक्स किधर है, ये है, इसके साथ इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। कैसे आया, ये 60 है ना, तो अल्टरनेट एंगल 60। सो हम लोग क्या लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज m1 इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या है 60 डिग्री, m1 इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है देखो, sin 60 √3/2 था, cos 60 1/2 तो √3 होता है, m1 इज √3। तो ये स्लोप आ गया, किसका स्लोप आ गया, ये जो लाइन ओ बी, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से एक लाइन का स्लोप आ गया। अब ये तो बेसिक था, इसको मिटा दे दे। अब दूसरा देखो यहीं पर देखते हैं। ओके, स्लोप ऑफ लाइन ओ बी इज, ओ बी किधर है देखो ये, अच्छा ये ओ बी, यहाँ पर मैंने ओ बी लिया था, ओ बी लिया था, ओ बी का जो ये है ना 60 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, ये ओ ए अब यहाँ लेते हैं ओ ए। देखो ये जो ओ ए है, ये ओ ए, इसका भी पॉजिटिव एक्स, इस एक्स के साथ कितना एंगल है ये देखना, ये स्लोप के लिए ये देखते हैं, ये कितना है 120। ओके, फ्रॉम फिगर स्लोप m2 इज इक्वल टू tan 120। अब tan 120 तो टेबल में था नहीं, तो m2 इज इक्वल टू tan 120 है, सो ये आ जाएगा tan 120 को बदल दो, 120 को लिखो 180 माइनस 60, मैंने सिर्फ 120 को चेंज किया। फिर m2 इज इक्वल टू tan, देखो 180 है, 180 होने की वजह से 180 को अगर हटाना है मुझे पाई को, तो tan का tan रहेगा, कभी भी याद रखो, और 60 आ गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में था, 180 माइनस मतलब क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। देखो 180 यहाँ पर होता है, 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये तो tan है, ये निगेटिव आ गया। ओके, सो इसका स्लोप क्या आ गया देखो, m2 इज इक्वल टू माइनस tan 60 क्या था यहाँ पर, tan 60 था √3, तो ये √3। सो हमने अभी क्या कर दिया, जो दोनों लाइन्स है जिससे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमारा, जो ये दोनों लाइन है, दोनों का स्लोप निकालना क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का अलग अलग सेपरेट इक्वेशन निकालो, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ओके, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है ओ बी, इज y इज इक्वल टू m1x। कैसे आया ये, प्लस सी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है। सो y इज इक्वल टू m1 क्या है √3x, क्या आ जाएगा √3x, y यहाँ पर आया तो माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया, ये हमारा एक लाइन का इक्वेशन आ गया है। ओके, अब आगे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इज, ओके ये ओ ए का स्लोप था उसका लाइन, सो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू m2x, प्लस सी नहीं लेंगे, ओरिजिन से जा रहा है, y इज इक्वल टू m2 क्या है देखो माइनस √3x, ये इधर आया तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 0, इस तरह से। सो ये दूसरी लाइन का स्लोप आया, बट हमको तो कंबाइंड इक्वेशन निकालना था। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, 7th में क्या है, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ओके क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, √3x माइनस वाई, और ये क्या था √3x प्लस वाई, √3x प्लस वाई, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो √3x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, √3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर, और ये क्या है माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपको कंबाइंड इक्वेशन। क्या था, ये जो दो लाइंस थी इस तरह से ओ ए ओ बी, जो y इज इक्वल टू 3 के साथ मिलकर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही थी, जिसके हर एक एंगल 60 डिग्री थे। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन थी उनका अलग अलग इक्वेशन पहले हमने निकाला, और उनका यूज़ करके हमने क्या किया, कंबाइंड इक्वेशन निकाल दिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। बहुत ही ईजी है ये, ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, अभी जो हम लोगों ने 5th और 6th किया था उसके जैसा है। क्या है देखो ध्यान से देखना, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो सबसे पहले सोल्यूशन हम लिखते हैं। ओके, ax स्क्वायर प्लस 2hx, देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ओके, सो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो कि फॉर ax स्क्वायर
प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 क्या लेते हैं, a अपॉन b। याद आ रहा है आपको? ऐसे करते थे किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। दिया गया है कि स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 4 टाइम द अदर। ओके, कोई एक का जो स्लोप है गिवन दैट, ध्यान से देखो, जो एक लाइन है उसका स्लोप m1 जो है, ओके, 4 टाइम्स द अदर, जो दूसरी लाइन है उसके स्लोप का 4 टाइम्स है, m1 इज 4m2, या तो m2 इज इक्वल टू 4m1, ऐसे करोगे तो भी चलेगा, m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 तो भी चलेगा। ये गिवन कंडीशन है। ओके, नाउ फ्रॉम 1 सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, ये जो है बेसिक फॉर्मूला है ना, ये हर बार यूज़ कर रहे, देखो 1 एंड 2 इसका यूज़ कर दे। नाउ फ्रॉम 1 m1 प्लस ये जो m2 है इसकी जगह पर क्या लगना, m2 की जगह पे 4m1 एंड माइनस 2h अपॉन b, ये आ गया। m1 प्लस 4m1 5m1 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। सो m1 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन 5 यहाँ है तो 5b। ओके, m1 का आंसर आया इन टर्म्स ऑफ h एंड b। इसके बाद क्या करो, देखो m1 यहाँ पर क्या है, माइनस 2h अपॉन 5b। अच्छा, m2 देखो यहाँ पर था 4m1, तो ये रखो 4m1, या तो सबसे पहले ना इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के पहले लिख दो m1 इंटू m2 क्या था, देखो यहाँ पर 4m1 इज इक्वल टू a अपॉन b। सिंप्लीफाई करो, m1 इंटू m1 स्क्वायर इंटू 4 वहाँ चला गया तो a अपॉन 4b, ये जो 4 था यहाँ चला है। m1 की वैल्यू क्या आई थी, देखो ये रख दो यहाँ पर माइनस 2h अपॉन 5b और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। सिंप्लीफाई करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, h स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4b इंटू 4h, 4 4 ज़ा 16, h स्क्वायर और b तो bh स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा था क्या, कैंसिल करते, रुको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, कैंसिल करते हैं यहाँ पर, देखो ये b है ना, कैंसिल होगा। 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 25b स्क्वायर को a के पास लेके जाओ, 25b स्क्वायर a, 25ab स्क्वायर अपॉन 4b। ओके, तो ये एक b से एक b कैंसिल, अब क्रॉस लेके जाओ, 4 इसको 4 4 ज़ा 16h स्क्वायर 25ab, क्या लाना था, देखो यही लाना था 16h स्क्वायर 25ab। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये 5 अच्छे से लिख दो मैं, ये रिलेशन लाना था, हैंस प्रूव्ड, ये शो करना था ना, देन शो दैट हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी सोल्यूशन। क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो कि ये एक इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो आप उसमें सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का जो फॉर्मूला लिख दो। कंडीशन क्या दी थी कि वन स्लोप इज 4 टाइम्स द अदर, यानी जो m2 है वो 4 टाइम्स m1 है, तो इसके अंदर m2 की जगह 4m1 रखना, तो m1 का एक वैल्यू आएगा। यहाँ पर भी m2 की जगह 4m1 रखना, तो यहाँ पर m1 स्क्वायर आ जाएगा। अब m1 की जगह ये वैल्यू रख दो, तो ये जो आया ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिलेशन करके जो रिलेशन चाहिए था वो आ गया। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, 8th वाला। ओके, हैंस प्रूव्ड। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है 9th, वो भी कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, 9th वाला जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार है। इसके पहले हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था वो कौन सा था, देखो 7th वाला। 7th के जैसे ही 9th है, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या दिया है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो, आप टेक्स्ट बुक में भी देखो, इफ़ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस बाइसेक्स एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या है, देखो ये जो x और y एक्सिस होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, इनको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखो 90 डिग्री होता है, बाइसेक्ट मतलब सेम मतलब 45 हो सकता है कि ये लाइन ऐसे जा रही हो, तो अगर ऐसे गया तो ये भी 45, बट ऐसे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 135 विद x एक्सिस ना, स्लोप की जरूरत है इसलिए। तो ये दोनों लाइन है जो x और y एक्सिस को बाइसेक्ट ऐसे करे या x और y को ऐसे बाइसेक्ट करे, तो दोनों लाइन का ये कंबाइंड इक्वेशन जैसे ये दिया है, तो हमें एक शो करना है रिलेशन a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। ये रिलेशन लाना है। कैसे लाएंगे, देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, जैसे मैंने 7th बताया था। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन भी यूज़ करके करोगे तो भी चलेगा, या डायरेक्ट 2 लाइन निकाल के जॉइंट इक्वेशन निकालो। कैसे, देखो यहाँ पर ये जो है
दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओके। स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस, नहीं पहले तो एंगल्स, इंक्लिनेशन ऑफ लिख दें, इंक्लिनेशन ऑफ गिवन लाइंस, जो लाइंस है आर, वो क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं ना, कभी भी इंक्लिनेशन एक्स के साथ देखते हैं। सो 45 और 135, 45 डिग्री और 135 डिग्री ऐसे होगा। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ दीज लाइंस आर, क्या आएगा स्लोप, m1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री एंड, यहाँ पर एंड लिख देते हैं, ठीक है, m2 इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। m1 इज इक्वल टू tan 45 क्या होता है 1, यहाँ पर इसको सॉल्व करो, tan 135 क्या होगा 180 माइनस 45, m2 इज इक्वल टू 180 को हटाया तो tan का tan हो गया 45, बट ये 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में वहाँ tan निगेटिव होता है। m2 क्या आ जाएगा माइनस tan 45 होता है 1, तो आपको दोनों लाइन के स्लोप मिल गए। इसका स्लोप आया m इज इक्वल टू -1 और इसका स्लोप आया m इज इक्वल टू 1। अभी देखो 7th क्वेश्चन में क्या किया था, इसका जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू m1x यानी 1x आ जाएगा, सो x माइनस वाई 0। इसका क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू m2x यानी -x यानी -x यहाँ है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालोगे मल्टीप्लाई करके तो आएगा x माइनस वाई डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल, जैसे 7th में किया था तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन है, बट यहाँ पर रिलेशन क्या लाना, ये a प्लस बी और h के फॉर्म में लाना है। तो फिर m1 m2 ये सब करके होगा, या तो फिर सबसे इजी तरीका यहाँ पर क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, कि m1 m2 आने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद आ रहा है ना, क्या था bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, को याद करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो m की जगह पे एक बार 1 रख सकते हो, एक बार -1 रख सकते हो, ठीक है। तो अगर समझो मैं m की जगह पे +1 रखता हूँ, या तो समझो एक साथ ही रखता हूँ, m की जगह पे प्लस या -1, ओके, स्क्वायर 2h m की जगह पे +-1, ओके। हमको एक ही रिलेशन लाना है, दो आंसर नहीं लाना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, m1 1 और m2 -1, यानी m का आंसर या तो 1 है या तो -1 है, तो रख दिया। सो b देखो +-1 का स्क्वायर तो +1 ही आएगा। अब यहाँ पर +-1 का मल्टीप्लाई किया तो या तो प्लस आएगा या -2h इंटू 1 ये आएगा, प्लस a इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर था, तो ये a और प्लस बी है, देखो b इंटू 1 b, a प्लस b एक साथ रखा, ये जो +-2h है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ, तो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 2h राइट हैंड साइड लेके गए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, बिकॉज स्क्वायर लाना है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो माइनस प्लस है, उसका स्क्वायर किया तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, प्लस का स्क्वायर भी प्लस, और 2h द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस का स्क्वायर भी प्लस, 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर, देखो आ गया रिलेशन। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करो, ठीक है। कैसे करना है फिर से देखो, 9th वाला क्वेश्चन है, दो लाइन्स है जिनका कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों लाइन का हमने क्या किया, स्लोप निकाला, पहले तो एंगल ऐसे लॉजिक से ज्योमेट्री से किया हमने, कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज़ करके उसका दोनों का स्लोप निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर m की वैल्यू +1 भी है -1 भी, हमको आंसर सिर्फ एक ही लाना है, तो दो बार अलग अलग m की वैल्यू रखने से अच्छा एक ही बार प्लस माइनस रख दिया, स्क्वायर होने से प्लस माइनस दोनों पॉजिटिव हो गया, ये आंसर आया। बट आंसर में हमको स्क्वायर लाना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग करने के बाद ये तो स्क्वायर हो गया और ये माइनस प्लस मिलके प्लस हो गया, और जो रिक्वायर्ड था वो आ गया। यहाँ पर आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा, बहुत ही आसान था, सिंपल था, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ 4.1 एक्सरसाइज जो है यहाँ पर हो चुका है फिनिश। इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज है, 4.2 एंड 4.3। 4.1 अगर आपको अच्छे से आ गया, इसका बेसिक आ गया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आपको 3 पार्ट्स में दिया, एक पार्ट में पूरा बेसिक दिया, 4.1 में मैंने मेन 2 क्वेश्चन दिए, और 3rd पार्ट में जो है मैंने पूरा 4.1 कंप्लीट किया, यानी 3 वीडियोस के अंदर 4.1 कंप्लीट हुआ। लेकिन ये बेकार नहीं जाएगा, याद रखो, इसको अगर आपने ज़्यादा टाइम लगा के किया है तो 4.2 और 4.3 आपको बहुत इजी लगने वाला है। 4.2 जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दूंगा, और जल्दी ही 4.3 भी हम लोग खत्म कर देंगे। 2 से 3 वीडियो में कोशिश करूँगा ये चैप्टर खत्म करना, बिकॉज हमारा इंटीग्रेशन जो है फर्स्ट
एक्सरसाइज जो है हो के रुका है उसको फिर कंटिन्यू करना है। बहुत सारे बच्चे जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डिमांड कर रहे थे। लास्ट ईयर भी मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखाया था, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है, बट लास्ट ईयर 1 साल पहले मैंने जो सिखाया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे से और डीप में बताऊँ, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दूँ। इसलिए मैं वापस से इस साल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर से सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, बट ये चैप्टर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि मेरे पहले आगे के चैप्टर सीखना, डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन, ये सारे जो चैप्टर्स अगर सीखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लग रही है सारे वीडियोस बनाने में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको रेगुलर वीडियोस देने के लिए। तो आप सिर्फ मेरे लिए एक काम करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाओ, स्टूडेंट्स को इस सीरीज से जोड़ो, ताकि जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल सके कि हाँ कुछ जो है यहाँ पर न्यू सिलेबस के लेक्चर्स उनके लिए अवेलेबल है। उनको पता ही नहीं है, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, कॉलेज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ।